हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि टी वाई बी कॉम के सेमेस्टर 5 के एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है और इसकी प्रिपरेशन आई होप आप लोग अच्छे से कर रहे होगे। और आपको ये भी पता है कि हम लोग को प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंस होता है। आपने किसी से भी सुना होगा कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर यदि हम लोग सॉल्व करके जाते हैं तो एग्जाम में हम लोग इजीली बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए थे उनके मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको कंबाइन करके एक मैं पीडीएफ बनाया हूँ, जिसके लिए मैं कई दिनों से वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा था आप लोग के लिए, क्योंकि मैं ये काम कर रहा था। तो हर एक सब्जेक्ट का अभी मैं रेडी कर दिया हूँ ऑब्जेक्टिव। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ, जिससे यदि आप इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाते हो तो मोस्टली आपको 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएंगे। मीन्स 20 में से 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंप्लीट होने के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और एक्सपोर्ट के हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को इसके जो भी अपडेट रहे हो आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रैल 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। अभी ये आता कैसे, आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से कोई भी 10 आपको एनी 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है AS14 इज अप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो यदि स्टूडेंट आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि AS14 जो होता है वो अमालगमेशन के लिए होता है, AS13 जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मैं एक एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ स्टूडेंट। यदि आप पूरे इतने करके जाते हो ऑब्जेक्टिव तो 110% आपके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। और स्टूडेंट, यदि आप लोग को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है टीवाई के लिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। 9820827674 नंबर है, जिसके अंदर आपको जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो आपको पढ़ा के मिलेगा और आप पास भी हो जाओगे इजीली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी डिटेल आप लोग वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम आईडी को भी मेरे फॉलो कर सकते हो। अब यहां पर देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी बॉट बैक। बोलता है पार्टली पेड अप शेयर्स को हम लोग बॉट बैक मीन्स उसको हम लोग खरीद सकते हैं क्या, रिटर्न बाय बैक कर सकते हैं क्या? नहीं, कंपनी सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बाय बैक कर सकती है। कंपनी पार्टली पेड अप शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकती है। नेक्स्ट यहां पे दिया है जनरल रिजर्व इज नॉन फ्री रिजर्व। बोलता है जनरल रिजर्व जो है वो नॉन फ्री रिजर्व है। ए बी फॉल्स है। जनरल रिजर्व जो होता है फ्री रिजर्व होता है। नॉन फ्री रिजर्व मीन्स ऐसा रिजर्व जिसका यूज हम लोग डिविडेंड पेमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व को हम लोग यूज करते हैं डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, और इस अमाउंट को हम लोग यूज भी करते हैं बाय बैक करने के लिए। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सैंड्री क्रेडिटर्स आर सोन इन ट्रेड पेबल। बोलता है सैंड्री क्रेडिटर जो रहता है, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स के बैलेंस शीट बनाते हैं तो ट्रेड पेबल के अंदर सैंड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब आइटम आते हैं। एकदम राइट है। जो सैंड्री क्रेडिटर रहता है वो ट्रेड पेबल के अंदर ही आता है। इसके अंदर क्रेडिटर भी आता है, बिल्स पेबल भी आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है फिफ्थ, लिखा है यहाँ पर कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनी लिक्विडेटेड नहीं होती, मतलब कंपनी बंद नहीं होती है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ कंपनी के चेंजेस करते हैं। ठीक है, उसके हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके कैपिटल में चेंजेस करते हैं, उसके हम लोग जो भी असेट्स रहता है उसको रीवैल्यूट करते हैं,
लायबिलिटी से यदि रिड्यूस होने लायक रहता है तो रिड्यूस करते हैं, बट कंपनी लिक्विडेटेड मतलब बंद नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट यहां पे लिखा कंपनी हैज टू स्पेंड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलता है कंपनी जो रहती है वो अपना 5% स्पेंड करती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कंपनी 5% नहीं, अराउंड 2% से यहाँ पर एक्सपेंड करती है। बोलता है यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको दिया है, इथिक्स आर द रूल विच शुड बी फॉलो बाई ऑल। बोलता है इथिक्स एक ऐसा रूल है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। ए बी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये फिलहाल तो ट्रू होना चाहिए था, बट बोलता है इथिक्स रूल नहीं है, ये कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट यहां पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम आर ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ बाईबैक। बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये भी क्या है, सोर्सेस है बाईबैक के लिए, राइट। लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम आर ऑल्सो सोर्सेस ऑफ बाईबैक, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता है लॉस जो होता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके जो लॉस होता है सबको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रू है, जो भी लॉस होता है सेल करके डेबिट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। इन कंपनी बैलेंस शीट कैपिटल रिजर्व सो दी हेड ऑफ शेयर कैपिटल। बोलता है कंपनी के अंदर बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिजर्व शो होता है शेयर कैपिटल के अंदर, तो फॉल्स है। तो कैपिटल रिजर्व कहां पे शो होता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो होता है। क्लेम फॉरगेन बाई क्रेडिटर आर डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलता है कि क्लेम फॉरगेन, फॉरगेन मतलब छोड़ देना, कौन छोड़ दिया, क्रेडिटर ने छोड़ दिया, तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। यदि आपने ये चैप्टर को पढ़ा तो आपको पता है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। यदि हमारी लायबिलिटीज कम होती है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए फॉल्स है। यहाँ पे क्या लिखा है, डेबिट करते हैं, इसलिए फॉल्स है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए इंटेंजिबल असेट्स। ट्रू है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटेंजिबल असेट्स होता है। तभी स्टूडेंट जो 5 ईयर्स की सीरीज है इसमें हम लोगों ने इससे पहले 2023 के जो ऑब्जेक्टिव थे मैंने करा दिया। अभी हम लोग यहाँ पर 2019 के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कुछ है जिसको मैंने जानबूझ के नहीं यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव लिखा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। इसको आपको खुद से करना है, एक बार ट्राई करना है, ठीक है। नहीं होगा तो बताना, मैं नेक्स्ट टाइम इसको करा दूंगा। हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर नवंबर 2019 के ऑब्जेक्टिव करते हैं। यहाँ पर इसमें ट्रू फॉल्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले आपको 5 ईयर्स सीरीज के अंदर हम लोग नवंबर 2019 का भी देखेंगे, इससे पहले हम लोग 2023 का देखे थे। तो नवंबर 2019 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द बाईबैक ऑफ शेयर्स हैज बी ऑथराइज बाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोलता है बाईबैक ऑफ जो शेयर्स रहता है ये ऑथराइज रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व रिडक्शन इन कैपिटल। बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व है रिडक्शन, कैपिटल का रिडक्शन होता है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हमने देखा है कैपिटल रिड्यूस होता है। थर्ड यहाँ पे दिया है, अमाउंट पेड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज एडेड इन पेड अप कैपिटल इन बैलेंस शीट। बोलता है ये अमाउंट हम लोगों ने जो पेड अप होता है, फॉरफिट करते हैं शेयर को, तो ऐड होता है पेड अप कैपिटल के अंदर। ये क्या होता है, ट्रू है। फॉरफिटेड करेंगे तो भी क्या होता है, ऐड होता है, हम लोगों ने यदि री इशू किया तो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, व्हेन द राइट्स आर सोल्ड विदाउट सब्सक्राइबिंग नो एंट्रीज मेड इन इन्वेस्टमेंट। बोलता है जब इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग को राइट शेयर्स मिलता है, तो राइट शेयर्स की बात नहीं कर रहा है, जो राइट्स होता है यदि हम लोगों ने किसी थर्ड पार्टी को सोल्ड कर दिया तो उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, एंट्री नहीं पास होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और स्टूडेंट
यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना और एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी रहेगा, ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूं। जो भी नए वीडियो होते हैं या कुछ पीडीएफ रहता है वो मैं वहां पर सेंड कर देता हूं, तो आप लोग को मिल जाएगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैन बी बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व। बोलता है इक्विटी शेयर को हम लोग बॉट बैक करते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व में से। एकदम ट्रू है, इक्विटी शेयर्स को हम लोग बाय बैक करते हैं यहाँ से, फ्री रिजर्व से ही बाय बैक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कैपिटल रिजर्व इज नॉन फ्री रिजर्व। बोलता है कैपिटल रिजर्व जो है वो नॉन फ्री रिजर्व है। ए बी क्या आपका ट्रू है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में से हम लोग बाय बैक नहीं कर सकते हैं, इसमें से हम लोग डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्या है नॉन फ्री रिजर्व है। एनी कंपनी कैन अंडरटेक इन कैपिटल रिडक्शन। बोलता कोई भी कंपनी अंडरटेक कर सकती कैपिटल रिडक्शन नहीं, पहले कंपनी को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यदि कंपनी परमिशन देगी तो ही बायबैक कर सकते हैं। लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज। बोलता है कि जो लायबिलिटीज होती है हम लोग को बिल को डिस्काउंट किए, वो बिल ऑनर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, ऑनर डिसऑनर हो सकता है। तो बोलता है ये एग्जाम्पल नहीं है कंटीजेंट लायबिलिटीज का, फॉल्स है, एग्जाम्पल है। ऐसी लायबिलिटीज जो हमारी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ये सब कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट अ कॉस्ट प्राइस ओनली। बोलता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है उसको हम लोग कैरिज करते हैं कॉस्ट प्राइस पे ओनली। फॉल्स है, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दोनों में से जो लोअर रहता है उसके ऊपर हम लोग कैरी करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट दिया नो कंपनी सेल बाय बैक इट्स ओन शेयर अनलेस द बाय बैक लेस देन 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बोलता है कि कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती खुद का शेयर अनलेस द बाय बैक लेस देन 10% यदि है पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का। तो फॉल्स है, कंपनी बाय बैक कर सकती है यदि 10% से कम है, तो इवन कंपनी अप टू 25% बाय बैक कर सकती है पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का। तो कंपनी 25% बाय बैक कर सकती है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। और यहाँ पे बोला नॉट बाय बैक कर सकती, मतलब नो कंपनी बाय बैक, ठीक है, कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पर 11th इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट ऑफ शेयर सरेंडर बाय शेयर होल्डर आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बोलता है इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ शेयर सरेंडर बाय जो शेयर होल्डर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट नहीं, जो शेयर सरेंडर करते हैं उसको हम लोग जनरल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करते हैं। जितने शेयर सरेंडर होते हैं उसको या तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन में अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर उसको हम लोग रखते हैं, यदि री इशू कभी करेंगे तो वापस से उसकी एंट्री आती है। तो सरेंडर को जनरल रिजर्व में तो नहीं ट्रांसफर करते, कंफर्म है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट यहां पर इन एथिकल व्यू एथिकल रिमेन द सेम एट ऑल द टाइम्स ऑफ एवरी प्लेस। बोलते हैं इन एथिकल व्यू में यदि हम लोग देखते हैं एथिकल चीज जो है सब जगह सेम है ऑल द टाइम ऑफ एवरी प्लेस। स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। इथिक्स हर एक चीज के लिए सेम नहीं होता है, हर टाइम भी सेम नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तभी स्टूडेंट इसके अंदर हम लोग जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, TY BCom सेम 5 FA के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के जो भी पेपर में आए हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं सब मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि कितना इंपॉर्टेंस आपको पता है। तो अभी इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ते हुए नवंबर 2018 का करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको सब करा के दे दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, जस्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और फॉलो करते रहना। लिखा डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाय बैक शुड नॉट बी मेंटेन अप टू, एक मिनट यहाँ पे साइड में था,
लिखा डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स शुड मेंटेन अप टू 2:1 एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। बोलता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो हम लोग को 2:1 मेंटेन करना पड़ता है। तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है रिडक्शन इन लाइबिलिटीज इज डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलता है यदि लाइबिलिटीज से हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, कम होता है, तो हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गॉन AS13। ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS13 के अंदर ही आता है। इन द पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एक्विजिशन पीरियड इज ट्रीटेड एज ए रिवेन्यू गेन। बोलता है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट AS13 के अंदर जब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो डिविडेंड की डेट के पहले के जो शेयर्स हम लोग खरीद के रखे रहते हैं उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलता है उसको हम लोग रिवेन्यू गेन मानते हैं। नहीं, फॉल्स है। उसको हम लोग कॉस्ट के अंदर क्या करते हैं, स्टूडेंट एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गुडविल द क्लासिफाइड एज ए फिक्स असेट्स अंडर एक्ट। मतलब गुडविल को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं एज ए फिक्स असेट्स अंडर द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर गुडविल को फिक्स असेट्स हम लोग मानते हैं। बिल्कुल राइट है, ट्रू है। इंटेंजिबल असेट्स होता है। एज पर CSR policy is mandatory for certain company to spend 5% on average profit net profit 3 immediate preceding financial है। बोलता कोई भी कंपनी को उसका 5% एवरेज प्रॉफिट को स्पेंड करना पड़ता है। फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉ हैज ए लीगल बाइंडिंग बट इथिक्स डू नॉट हैव द बाइंडिंग नेचर। बोलता कि लॉ जो होता है वो लीगल होता है, बाइंडिंग होता है, सबको फॉलो ही करना पड़ता है, बट इथिक डू नॉट हैव द बाइंडिंग नेचर। बट इथिक्स को हम लोगों से जबरदस्ती फॉलो नहीं करा सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे लिखा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बोलता है यदि कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, शेयर्स का रिजल्ट होता है प्रॉफिट, मतलब इससे प्रॉफिट होगा कंपनी को। फॉल्स है। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ शेयर्स के प्राइस चेंज होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट पेड इन डिस्क्लोज अंडर द फाइनेंशियल कॉस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता है इंटरेस्ट हमने पेड किया, डिस्क्लोज करते हैं अंडर द फाइनेंशियल कॉस्ट में, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो ये हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट ही होता है, तो इसको हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट में ही करेंगे। ट्रू है। नेक्स्ट यहां पे लिखा है यहां पर फॉर अ कंपनी डिविडेंड इज पेड इज एन एक्सपेंसेस। बोलता है कंपनी के जो डिविडेंड हम लोग पेड करते हैं वो एक्सपेंस है। फॉल्स है। यहां पर कैपिटल रिडक्शन इज द रिक्वायर कोर्ट सैंक्शन। बोलता है कैपिटल रिडक्शन के लिए हम लोग को कोर्ट से सैंक्शन मंजूरी चाहिए रहता है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट इज द सिक्योर्ड लोन। बोलता है पब्लिक डिपॉजिट जो रहता है वो सिक्योर्ड लोन रहता है। ए बी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कर लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसके फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप्स के क्वेश्चन वो सब हम लोग करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि फ्रेंड पता कि हम लोग ने सीरीज स्टार्ट किया था कि जो लास्ट के 5 इयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव है वो करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया। आपको भी पता है कि लास्ट के 5 इयर्स के क्वेश्चन करने से क्या होंगे। यदि आपको लास्ट के 5 इयर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव कर लेते हो, तो 100% आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टूडेंट, मैंने बहुत दिन से इसको रेडी कर रहा था, ठीक है, इसलिए बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोग को अपलोड नहीं किया, बट अभी रेगुलर वीडियो आएगा। तो यदि आपने ट्रू फॉल्स नहीं देखा तो देख लेना वीडियो खोज के। अभी हम लोग इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स देखने वाले हैं हर साल के क्वेश्चन के विथ आंसर के साथ। और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
जिससे आपको नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उनके वीडियो अपलोड करो तो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं स्टूडेंट। अप्रैल 2023 का है, तो यहाँ पे लिखा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट इंटरेस्ट इन एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज द कैलकुलेटेड ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे, रॉन्ग यहाँ पर प्रिंट हुआ फेस वैल्यू पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड फेस वैल्यू है, एक करेक्शन स्टूडेंट यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पे बिल्स पेबल इज सो अंडर, बोलता है बिल्स पेबल शो होता है अंडर कहाँ पे, ट्रेड पेबल के अंदर शो होता है। बिल्स पेबल शो कहाँ पे होता है, ट्रेड पेबल के अंदर शो होता है। आपको भी पता है बिल्स पेबल कहाँ पे शो होता है, ट्रेड पेबल के अंदर, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इन्वेंट्रीज है, अदर करंट लायबिलिटीज है और ट्रेड पेबल है। तो जो बिल्स पेबल होता है वो ट्रेड पेबल के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था द वर्ड इथिक्स ड्राइव फ्रॉम, बोलता जो इथिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन से आया, फ्रेंच से आया या ग्रीक से आया। तो जो वर्ड है इथिक्स वो ड्राइव हुआ कहाँ से, ग्रीक से आया। कहाँ से आया स्टूडेंट, ग्रीक से आया यहाँ पर। और स्टूडेंट यदि आपको क्रैश कोर्स के लिए क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप मिल जाएगा स्टूडेंट, जहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको बहुत सारे पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट्स है वो भी मैं आपको भेजता हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है आप इंस्टाग्राम आईडी जरूर फॉलो करिए अतुल सर के चैनल के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड, बोलता है स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन कंडक्ट करता है, डायरेक्टर, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड कौन होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर कंडक्ट करता है। नेक्स्ट एम्प्लॉय सैलरी इज सो अंडर, बोलता है एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है वो शो होता है किसके अंदर आता है, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर, अदर एक्सपेंस के अंदर। तो जो एम्प्लॉय सैलरी आता है वो आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आ जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड इज सो डैश अंडर, तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डैश इज द शो कहाँ पे आता है, वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। इंटरेस्ट जो रहता है बैंक लोन का वो कहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडक्शन होता है या वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज होता है या नो चेंजेस इन वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब डिवीजन ऑफ शेयर्स में क्या होता है, नो चेंजेस इन वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा नो चेंजेस इन वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। सब डिवीजन करने से इसके वैल्यू ऑफ शेयर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये जो रेड दिख रहा है स्टूडेंट बाय मिस्टेक हुआ है, इसको मैं करेक्शन करके आप लोग को जल्दी एक पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स शुड बी 2:1 होना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे, डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शेयर्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2:1 होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सरेंडर ऑफ शेयर्स मीन्स क्या होता है, गिवन द पोजीशन ऑफ द शेयर्स है, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स है, बायबैक ऑफ शेयर्स है। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स मीन्स होता है गिविंग अप द पोजीशन ऑफ शेयर्स। तो सरेंडर जब करते हैं शेयर्स को तो हम लोग उसको बोलते हैं कि अपना पोजीशन दे देना यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आर असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ, बोलता है डिविडेंड जो रहता है इक्विटी शेयर्स का हम लोग असर्टेन करते हैं, कैसे असर्टेन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसके बेस पे। तो यहाँ पे लिखा है कि डिविडेंड जो रहता है वो हम लोग पेड अप कैपिटल के बेस पे असर्टेन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बिफोर द बायबैक ऑफ शेयर्स, बिफोर बायबैक ऑल द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बिफोर द बायबैक ऑल द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फुल्ली सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप होना चाहिए। यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, फुल्ली पेड अप होना चाहिए।
बिफोर बाय बैक से पहले शेयर्स क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर चेक ऑन हैंड शो अंडर द हेड ऑफ, वो कहाँ पे आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। बोलता चेक जो चेक ऑन हैंड हमारे पास कैश है तो कौन से हेड के अंदर आ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएगा। अभी स्टूडेंट इसके अंदर हम लोग नवंबर 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर नवंबर 2022 के जो भी आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे विथ आंसर हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोग ने 2023 के देखे, ठीक है। अभी नवंबर 2022 का देखने वाले हैं और जितने भी ईयर्स के हैं सब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। और इससे पहले स्टूडेंट हम लोग ट्रू फॉल्स भी देखा था, आई होप आप लोगों ने वो सब देख लिया रहेगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि सबसे पहले कि आपको ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में होते हैं 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के ऑब्जेक्टिव कर लेने हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने इसके पहले मैंने आपको ट्रू फॉल्स जितने भी सब करा दिया मैंने। अभी हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग अभी नवंबर 2022 का करने वाले हैं। और बाकी डिटेल के लिए आप लोग स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन द बैंक लोन अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, लिखा है कि इंटरेस्ट अक्रूड किया हम लोगों ने बट नॉट ड्यू ऑन द बैंक लोन अपीयर इन द बैलेंस शीट हेड। बैलेंस शीट के हेड में कहाँ पे आ जाएगा, तो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेड इन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। बोलता जो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड रहता है उसको हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। यदि नहीं पेमेंट करेंगे तो उसका क्या होगा, तो यहाँ पे एंट्री डेबिटेड कैपिटल रिडक्शन करेंगे, क्रेडिटेड कैपिटल रिडक्शन करेंगे, या नो एंट्री पास, कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, या डेबिट करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। यदि हम लोगों ने एरियर्स ऑफ डिविडेंड को पेमेंट ही नहीं किया तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं आती है, नो एंट्री अपीयर, उसका कोई भी एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज द गॉन। बोलता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आता है कौन से हेड के अंदर आता है, AS 13 के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बाय बैक ऑफ शेयर्स रिजल्ट। बोलता है बाय बैक ऑफ शेयर्स करने से क्या होता है, ऑप्शन है रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन गुडविल, इंक्रीज इन जनरल जॉब। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं लिखा वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिगार्डिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलता है जो नीचे दिया हुआ है इसमें से एक चीज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं होता है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया है, नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज, रिडक्शन इन कैपिटल, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नहीं होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन रिगार्डिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी कंपनी बंद नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था क्वेश्चन नंबर 6 विस्टल ब्लोइंग, ये क्या है यहाँ पर, विस्टल टैरिफिंग क्लियर है, या एन एक्ट द इन्वॉल्व द इलीगल एक्टिविटीज है, या नॉट रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा नॉट रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखते हैं CSR स्टैंड फॉर, CSR का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर। तो हम लोग के ऑप्शन दिया था कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सर्विस रिपोर्टिंग है। तो CSR स्टैंड फॉर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपीराइट्स सो इन द कंपनी बैलेंस शीट हेड ऑफ। बोलता है कॉपीराइट जो रहता है वो बैलेंस शीट के कौन से हेड के अंदर शो होता है, तो इंटेंजिबल असेट्स के अंदर शो होता है, क्योंकि कॉपीराइट क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। ऑप्शन हम लोग को दिया था अदर नॉन करंट असेट्स दिया था, इंटेंजिबल असेट्स है, इन्वेंट्रीज है, करंट असेट करंट इन्वेस्टमेंट है। बट हम लोग को पता है कि कॉपीराइट जो होता है वो शो होता है इंटेंजिबल असेट्स के अंदर शो होता है। नेक्स्ट यहाँ पर वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। बोलता है इसमें से कौन सा फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं है,
तो डिबेंचर पे फिक्स इनकम मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे फिक्स इनकम मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे फिक्स इनकम मिलता है। सिर्फ इक्विटी शेयर्स ऐसा है जिसके ऊपर फिक्स इनकम नहीं मिलता हम लोग को। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एज सोर्सेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, बोलता जो दिया हुआ है इसमें से कोई एक ऐसा है जो सोर्सेस ऑफ बायबैक नहीं है, जैसे कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो इसमें से बायबैक हम लोग किसमें से नहीं कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में से हम लोग बायबैक नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में से हम लोग बायबैक नहीं कर सकते। यहाँ पर आगे लिखा है एक्स इंटरेस्ट इज अ प्राइस ऑफ कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट प्राइस आर द प्राइस रिलेटेड टू। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट किसके अंदर आता है, गुडविल के अंदर आता है, या इक्विटी शेयर्स के अंदर आता है, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आता है, या डिबेंचर। तो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट जो प्राइस है वो रिलेटेड किससे है, डिबेंचर से रिलेटेड से। आगे यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट। तो फ्रॉड हम लोग इथिक्स नहीं बोल सकते, फ्रॉड करना कोई इथिक्स का काम नहीं होता है। तो स्टूडेंट अभी हम लोग ने इससे पहले कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो देख लिए 2022 के। तभी यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट के 5 ईयर्स के देख रहे हैं। इसके अंदर अभी हम लोग नवंबर 2019 का देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। यदि आप लोग इतने भी ऑब्जेक्टिव करके जाओगे स्टूडेंट तो ईजिली आप पास हो सकते हो अच्छे मार्क्स से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लिखा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर वेटेज एवरेज मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द कंपोनेंट्स ऑफ वर्क प्लेस इथिक्स बिहेवियर आर। बोलता जो कंपोनेंट्स होता है वर्क प्लेस पे इथिक्स बिहेवियर्स आर, वो क्या है, होनेस्टली है, लीगैलिटी है, डिस्क्लोजर है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वर्क प्लेस पे इथिक्स का वो क्या होता है, ऑल ऑफ दिस होना, मतलब सबके सब होने चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द कैरिंग अमाउंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द शो एट। बोलता जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट रहते हैं वो शो होता है किसके अंदर, कॉस्ट के अंदर, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, विच एवर लोअर। तो जो कॉस्ट रहते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वो किस पे शो होते हैं, कॉस्ट पे हम लोग को शो करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है चार्जिंग कॉस्ट ऑफ फैमिली डिनर इज ए कंपनी मिस एप्रोप्रिएशन असेट्स है, फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग है, इथिकल रिपोर्टिंग है, ऑल ऑफ दिस है। तो चार्जेस ऑफ कॉस्ट ऑफ फैमिली डिनर इन द कंपनी क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स है। नेक्स्ट यहाँ पे द अमाउंट नॉट कलेक्टेड बाय शेयर होल्डर शुड बी सो एज, क्या कौन से एड के अंदर आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर, कैपिटल रिजर्व के अंदर, शेयर कैपिटल या रिजर्व कैपिटल के अंदर। तो जो अमाउंट रहेगा द अमाउंट नॉट कलेक्टेड बाय शेयर होल्डर वो शो होता है करंट लायबिलिटीज के अंदर शो होगा। नेक्स्ट है बिफोर द बायबैक ऑल द शेयर मस्ट भी क्या होना चाहिए, पार्टली पेडअप रहना चाहिए, सब्सक्राइब रहना चाहिए, फॉरफिटेड या फुल्ली पेडअप। तो बिफोर बायबैक ऑल शेयर्स क्या होना चाहिए, मस्ट भी फुल्ली पेडअप होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द इथिकल इशू फेस बाय द अकाउंटेंट इंक्लूड। मतलब जो इथिकली इशू फेस होता है अकाउंटेंट की तरफ से वो क्या क्या होता है, एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी, मोरल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा जो इथिकली इशू फेस होते हैं वो क्या रहता है, यहाँ पर सब के सब होते हैं। अकाउंटेंसी एक्यूरेसी का भी प्रॉब्लम होता है, अकाउंटेबिलिटी का भी है, मोरल का, ऑल ऑफ दिस इसमें है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज बेस्ड ऑन, बोलता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड किसके बेस पे होता है, पेड अप कैपिटल के बेस पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी प्रिपेयर इन हॉरिजेंटल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म और यहाँ पे कन्वेंट फॉर्म,
और कॉलम फॉर्म। तो जो वर्टिकल जो हम लोग का शेड्यूल थर्ड्स के हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वो कैसा होता है स्टूडेंट, वर्टिकल फॉर्म में होता है। कैसा होता है, वर्टिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्टिकल फॉर्म। इंटेरियम डिविडेंड ऑफ द कंपनी कैन बी डिक्लेयर बाय, इंटेरियम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है कंपनी का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और भी ऑप्शन में आपको शेयर होल्डर, मैनेजिंग डायरेक्टर से भी दिया है, बट ये लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं। इंटेरियम डिविडेंड जो रहता है कंपनी का वो डिक्लेयर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लिखा द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड सैंक्शन। तो जो स्कीम रहता है रिकंस्ट्रक्शन का वो किससे मंजूरी चाहिए, शेयर होल्डर से, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कोर्ट में। तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है तो आपको सब जगह से चाहिए रहता है, मतलब शेयर होल्डर से भी परमिशन चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कोर्ट, मतलब इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। लिखा कि जेड लिमिटेड हैज ए 8,000 इक्विटी शेयर, 100 इज फुल्ली पेड अप, इच शेयर्स सब्सक्राइब एंड सब डिवाइड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर सब डिवाइड। तो पहले कितना था, 8,000 था, बट एक शेयर 100 का था। तो अभी 100 को यदि हम लोग डिवाइड कर देते 10 से, तो मतलब एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिलेगा। तो 8,000 इंटू 10, सब डिवाइड करने पे शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो अभी कितने 80,000 शेयर्स हो जाएंगे। और इस मई 2019 में यहाँ पर आपको मैच द कॉलम पूछा गया था और नवंबर 2020 में भी पूछा गया था। तो हम लोग यहाँ पर मैच द कॉलम भी कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग ट्रू फॉल्स किया और इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स किए। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो भी मैच द कॉलम पूछे गए थे लास्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स में वो भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया था मई 2019। यदि स्टूडेंट आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। उसके अंदर आपको पीडीएफ का डिटेल मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पर आप लोग स्टूडेंट फॉलो कर सकते हो, जहाँ से आपको और भी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी हम लोग मई 2019 की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिया था, यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दिया है। तो कॉलम ए के अंदर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया है सैंड्री क्रेडिटर्स है, करंट एसेट्स है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, कंसोलिडेशन है, न्यू जनरल एंट्री रिक्वायर है, सरेंडर ऑफ शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है। आगे वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर दिया है, फ्री रिजर्व इक्वल टू दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है और इथिक्स दिया हुआ है। और कॉलम यहाँ पर रॉन्ग टाइप है, बी रहेगा, ठीक है। तो कॉलम बी में आपको दिया हुआ है कंपनी लिक्विडिटी है, वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज है, शेयर्स ऑफ 1 ईच कन्वर्टेड इनटू 10 ईच दिया हुआ है, इन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग दिया है, फॉर कैंसिलिंग द इशूड शेयर्स दिया है, सोर्सेस ऑफ बायबैक दिया है, गिविंग ऑफ द पोजीशन ऑफ शेयर्स, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, रूल्स एंड एक्सपेक्टेड टू बी फॉलो बाई ऑल दी दिया हुआ है, एडवांस रिकवरेबल इन कैश दिया हुआ है, इंक्रीज इन अर्निंग शेयर्स दिया है, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड दिया हुआ है, रूल दैट मस्ट बी फॉलोड बाई ऑल, ये सब आपको डिटेल दे दिया है। अभी कैसे आपको मैच द कॉलम करना है स्टूडेंट, यहाँ पर एक पढ़ना है और आंसर वाले में चेक करना है कहाँ पे जाएगा। जैसे सैंड्री क्रेडिटर्स है तो सैंड्री क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो फर्स्ट का सैंड्री क्रेडिटर्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सैंड्री क्रेडिटर क्या रहता है, करंट लायबिलिटीज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, आई, करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। आगे लिखा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या हो सकता है इसमें से, तो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, एक एक आइटम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को करंट एसेट्स के अंदर क्या आइटम आ सकता था चेक करना पड़ेगा। कंपनी लिक्विडिटीज आएगा क्या है, वेरिएबल इनकम बेयरिंग आएगा क्या है, शेयर्स ऑन कन्वर्टेबल आएगा क्या, क्रेडिटर टू प्रॉफिट है नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आएगा क्या, आ सकता है, बट और भी हम लोग चेक कर लेते हैं। गिव प्रोजेक्शन रूल्स टू बी फॉलो बाई ऑल है, एडवांस रिकवरेबल इन कैश, जो एडवांस मिलने वाला, तो इसका राइट ऑप्शन के आ जाएगा, एडवांस जो लेने वाले हैं ये आ जाएगा। इसका करंट एसेट्स का, करंट लायबिलिटीज का क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा। दो क्लियर हो गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंपनी लिक्विडेटेड होता है, वेरिएबल इनकम बेयरिंग नहीं,
शेयर ऑफ 1 इज कन्वर्टेड इनटू 10, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन बोलते हैं। क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर कैंसिलेशन इशू ऑफ शेयर, सोर्सेस ऑफ बायबैक। करंट लाइबिलिटीज आता है रूल एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल। एडवांस रिकवरेबल या कंपनी नॉट लिक्विडेटेड, तो कंपनी नॉट लिक्विडेटेड इसका आ जाएगा। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड आ जाएगा, राइट ऑप्शन। कंसोलिडेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं 10 शेयर के बदले 10 शेयर लेते हैं, उसके बदले में 1 शेयर देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ए। से 1 ईच कन्वर्टेड इनटू 10 ईच, तो मतलब कंसोलिडेशन वाले का सी राइट ऑप्शन आ जाएगा। नो जनरल एंट्री रिक्वायर, यदि हम लोग शेयर को कैंसिल करते हैं, जो शेयर हम लोग ने इशू नहीं किया है ऐसे शेयर को हम लोग कैंसिल करते हैं तो कोई भी जनरल एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आ जाएगा, इसमें से हम लोग पढ़ते देखते कहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी नॉट लिक्विड इंक्रीजेस अर्निंग, नो एक्सपेक्ट टू बी फॉलो एंड नो एक्सपेक्ट टू बी फॉलो बाई ऑल, यहाँ पे गिविंग अप पोजिशन, कैंसिलेशन ऑफ इशू शेयर। स्टूडेंट ये रहेगा, यहाँ पर आगे रहेगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ अन इशू शेयर, राइट है, ठीक है। यदि हम लोगों ने अन इशू शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री नहीं चाहिए रहता है, तो इसका ऐप का आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। सरेंडर ऑफ शेयर्स, तो सरेंडर ऑफ शेयर में क्या होता है यहाँ पर गिविंग द पोजीशन ऑफ शेयर्स आ जाएगा, यहाँ पे सरेंडर 6 का आ जाएगा। एच गिविंग द पोजीशन ऑफ शेयर्स आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी से, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका राइट डी आ जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट से है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इसका देखते हैं इसका किसके साथ, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ई यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन ई आ जाएगा। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर को बायबैक करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, इसका एल आ जाएगा। फ्री रिजर्व इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एक इसमें होता है बायबैक में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा सोर्सेस ऑफ बायबैक, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। इथिक्स क्या होता है, रूल्स मस्ट बी फॉलो बाई ऑल आएगा या कंपनी नॉट लिक्विडेटेड आया। इथिक्स मीन्स क्या होता है यहाँ पे देखते तो किसके अंदर मैच करेगा। तो बचा हुआ है हम लोग का गिविंग द पोजीशन ऑफ शेयर्स रूल एक्सेप्ट टू बी फॉलो बाई एक्सपेक्टेड टू बी फॉलो आएगा, तो इथिक्स क्या आ जाएगा, रूल एक्सपेक्टेड टू बी फॉलो, मतलब हर कोई फॉलो करे ऐसा हम लोग ऐसे में मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा कवर हो गया स्टूडेंट। एक लास्ट बचा हुआ है नवंबर 2022 का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसके अंदर मैच द कॉलम पूछा गया था। यदि मैच द कॉलम आता थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है स्टूडेंट, तो आपको दिया हुआ था इस तरीके से। तो अभी हम लोग जितने भी इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव किए थे आई होप आप लोगों ने सब उसको देख लोगे, ठीक है। अभी हम लोग नवंबर 2022 का करते हैं, जिसके अंदर आपको दिया गया था बैलेंस शीट ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया हुआ है, गुडविल राइटअप दिया है, पार्टली पेडअप, इक्विटी शेयर्स दिया है, वेजेस एंड बोनस दिया है, लूज टूल्स दिया है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड दिया हुआ है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, कोड ऑफ इथिक्स दिया है, सब डिवीजन ऑफ शेयर दिया है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पर बी ग्रुप में कुछ आइटम दिए हुए हैं, इसके बेस पे मैच करना, तो इसका मैं मैच द कॉलम का इसका डायरेक्टली आंसर ही बना दिया जिससे आप लोग को ईजी हो जाए इस रीड करने में। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट आइटम आपको दिया है बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो ट्रांसफर करते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व में से मैच होगा। गुडविल राइट अप डेबिट करते हैं हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स में, हम लोग इसको डेबिट करते हैं। पार्टली पेडअप इक्विटी शेयर, पार्टली पेडअप इक्विटी शेयर्स है, ये आपका पार्टली पेडअप आ जाएगा, कैन नॉट बी बॉट, पार्टली पेडअप शेयर्स को हम लोग बायबैक नहीं कर सकते हैं। वेजेस बोनस ये कहाँ पे आता है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है, ये डायरेक्टली मैंने आंसर बना दिया हूँ। क्वेश्चन आपको ऊपर यदि क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो, इसके सामने आपको दिया था प्रीमियम और बायबैक दिया था, बट ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं रहेगा। मैं इसको पूरा मैच कॉलम का आंसर बना दिया कि आप लोग को बाद में रीड करते समय
आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर वेजेस एंड बोनस जो रहता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएगा। लूज टूल्स जो रहता है ये आपका आ जाएगा इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड इट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट हो जाता है। जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है वो डिडक्ट हो जाता है कहाँ से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। और पोस्ट एक्विजिशन जो डिविडेंड होता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, आपका इनकम होता है। मतलब असेट्स खरीदने के बाद, मतलब इन्वेस्टमेंट को खरीदने के बाद जो डिविडेंड मिलता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। 10th यहाँ पे दिया है कोड ऑफ इथिक्स, फ्री रिजर्व है। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स होता है। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ है यहाँ पर। एक्स इंटरेस्ट प्राइस होता है। एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर एक बार वापस से बता देता हूँ स्टूडेंट। तो बैंक बैलेंस ऑन कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आएगा। गुडविल राइट ऑफ डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बाय बैक आएगा इसका राइट ऑप्शन। वेजेस एंड बोनस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा। लूज टूल्स इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। पोस्ट एक्विजिशन आ जाएगा आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। जनरल रिजर्व आपका फ्री रिजर्व होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ राइट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स में हम लोग यूज करते हैं। कोड ऑफ इथिक्स सेट टू दी स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल हम लोग सेट करते हैं। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। एक्स इंटरेस्ट प्राइस आपका एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसके अंदर मैं सेंड कर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।